देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज ग्रंथि। ग्रंथि मतलब ग्लैंड। ग्लैंड प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं और बहुत माइन्यूट देखिएगा तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइनल, दूसरा एक्सोक्राइनल और तीसरा मिश्रित यानी मिक्स। ठीक है, दैट इज थर्ड। नाम से क्लियर है। देखिए या हिंदी में पकड़िए या इंग्लिश में है, शब्द निर्माण का प्रक्रिया एक ही है। क्या है? देयर इज ए सफिक्स एंड देयर इज ए प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स क्या यहाँ क्या है, प्रीफिक्स क्या है? अंतः, और यहाँ क्या है? तो इसी से क्लियर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। द डिफरेंस लाइज इन द नेम इटसेल्फ। In an internal combustion engine, ignition takes place inside the engine, and while in external combustion engine, it takes outside the engine. तो नाम में क्या रखा है? लोग कहते हैं ना ऐसा नहीं है, नाम में बहुत कुछ रखा है। इस नाम में ये है कि इसमें जो भी प्रक्रिया है ये अंतः है, और यह जो है जो भी प्रक्रिया होगी यहाँ पर बहिर है यानी बाहर। बहि, बह और विसर्ग, बहि यानी बाहर, और एक्सो मतलब भी वही होता है। ठीक है, क्राइनल मतलब श्राव के सेंस में है, यहाँ भी श्राव है यानी किसी चीज़ का बहना। ग्लैंड्स जो है किसी चीज़ को जो होल्ड करता है, थैली, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड। ठीक है, तो अब उस ग्लैंड से सिक्रेशन होगा। तीन बात समझ में आ गया कि ग्रंथियाँ हैं शरीर में, तो शरीर में ग्रंथियों का मेन काम क्या है? यदि पूछ दे एक लाइन में, क्या मेन काम होगा? संतुलन बनाना। संतुलन बनाना। जैसे ग्लूकोज बढ़ गया तो इंसुलिन छोड़ देगा, इंसुलिन बढ़ गया तो ग्लूकोज छोड़ देगा, तो बैलेंस बना रहेगा। इसीलिए मान लीजिए आप मीठा खा रहे, थोड़ा है कि शरीर, आप मीठा खा रहे हैं तो शरीर बोलो मीठा खा लिया, चलो कोई बात, इंसुलिन वाला ढक्कन खोल दो तो ढक्कन, तो अब जब बाद में इतना ना खाने लगे कि ढक्कन में कुछ बचा ही नहीं, तो बोला कि अब नहीं, अब तुम अपना देखो, तो आदमी टंग गया हवा में कि लाई, तो नहीं तो यही काम आराम से पहले हो रहा था। इसमें भी एक है कि यदि 40 साल के पहले तक वो प्रक्रिया हो रही है तो वह कहीं ना कहीं आनुवंशिक है, क्योंकि आप 40 साल से पहले उतना गुना कीजिएगा तब भी शरीर के पास 40 साल का उपाय है। 40 साल तक खूब मीठा खाइएगा तब भी आपको यदि आनुवंशिक तौर पर डायबिटीज़ नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन यदि आनुवंशिक तौर पर डायबिटीज़ है तो 10-20 साल के बाद हो सकता है। डायबिटिक का जो बात कर रहे हैं, जो ग्लूकोज का मात्रा, हाँ, तो जेनेटिक हो जाए। लेकिन यदि जेनेटिक नहीं है और आपका आचरण गलत है तब 40 साल के बाद उसका असर दिखना शुरू होगा। तो दोनों केस में आचरण सही करने से कुछ ठीक रहेगा। ठीक है ना, तो दो चीज़ें, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। ठीक है, अब अंतःस्रावी जो है इसमें बस ये ध्यान देना है कि दिमाग में ये कहीं नहीं आना चाहिए कि अंतःस्रावी जो है वो अंदर और बहिःस्रावी बाहर, दोनों अंदर है। बहिःस्रावी भी अंदर है और अंतःस्रावी भी शरीर के अंदर ही। कोई बाहर में ग्लैंड दिखता लटका हुआ है, कोई थैली ऐसा कहीं दिखता है? ऐसा कुछ नहीं। अब इसमें डिफरेंस कहाँ पर आता है? अंतःस्रावी में पहला प्रॉपर्टी क्या है? अंतःस्रावी में नाली नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या करेगा? सीधे खून में। और यह किसका सिक्रेशन करता है? मोस्टली हार्मोन्स का। ठीक है, और बहिःस्रावी क्या है? इसमें डक्ट होगा कि नहीं होगा? इसमें होगा पहला, और दूसरा इसमें क्या है? खून में जाएगा कि नहीं? तो यह खून में नहीं जाएगा, नहीं। और इसमें मोस्टली क्या रहता है? एंजाइम। ठीक है, और भी चीज़ रहती हैं लेकिन एंजाइम मोस्टली। अब इसमें एक बड़ा टिपिकल प्रॉपर्टी होती है, वैसे तो ये आप लोग के रिक्वायरमेंट का चीज़ नहीं है, यहाँ साइंस का उतना हायर लेवल क्लास नहीं है। जैसे मान लीजिए हार्मोन डाल दिया खून में, कहीं से अचानक कुछ आया और खून में हार्मोन आ गया, अब वो एंजाइम आ गया खून में, लेकिन वो एंजाइम अब हर जगह यूज नहीं हो जाएगा। जहाँ उसका रिसेप्टर होगा ना तो वहीं पर उसका कोड डिकोड होगा। समझा गया? यह भी कंसेप्चुअल पार्ट है कि खून में तो पूरा ये 60,000 माइल का वेसल है, ब्लड वेसल कितना बड़ा है?
60,000 माइल। तो 60,000 माइल की दूरी में कहाँ पर उसको लेने वाला आदमी खड़ा है वो पता है। वो जा रहा होगा, आ गया टक से उसको डिकोड करके एब्जॉर्ब कर लेगा। यह ब्यूटी है, यही मैकेनिज्म है। समझा की बात कि डालेगा कहीं पर भी, लेकिन ज़रूरत जहाँ पर होगी वहीं पर वो काम करेगा। यही इसी मैकेनिज्म पर दवा भी काम करता है। तो कुछ लिख लीजिए, ऊपर से लीजिएगा। यदि मान लीजिए शरीर में ऊपर में, तो सबसे पहला जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। दूसरा कौन सा है? पिट्यूटरी। कौन सा है? पिट्यूटरी। तीसरा कौन सा है? पिनियल। पिनियल। चौथा कौन सा है? मतलब इसको क्या बोलेंगे? थायराइड ही बोल दीजिए। थायराइड ही बोलिए, थायराइड ग्लैंड है। और पांचवा पारा हो जाएगा, छठा, ये सातवां और ये आठवां। क्योंकि इसमें क्या है, ये सब इंडोक्राइन प्रॉपर्टी वाला है। एक्सोक्राइन इसमें कहाँ है? लेकिन पैंक्रियाज में एक्सोक्राइन, वहाँ लाइपेज भी है और वहाँ पर हार्मोन भी है, यानी कि एंजाइम भी है और हार्मोन भी है, इसीलिए पैंक्रियाज को अलग रखें। हाइपोथैलेमस के बारे में आपको अभी हमने बताया ही। यह प्रॉपर्टी इसका देखिए, हाइपोथैलेमस का ये प्रतिक्रिया देता है। जितना इन्फॉर्मेशन इसको थैलेमस दे देता है उस पर यह प्रतिक्रिया देता है। तो प्रतिक्रिया में क्या करेगा? वह काम बताएगा, ये काम करेगा। वो काम बताएगा, ये काम करेगा। तो हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। एंड विच वन इज मास्टर ग्लैंड? तो लिखिए पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। लिखिए मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। और ये हो गया मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर ऑफ मास्टर कौन सा है? हाइपो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी बेसिकली होना चाहिए मास्टर ऑफ ग्लैंड। 2 बार ऑफ होना चाहिए इसमें। यानी यह है मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड और यह उसका मास्टर है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही ध्यान रखना है। यह सभी ग्रंथियों को निर्देश जारी करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के मदद से। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? रिले कर देता है, सबको कंट्रोल में रखता है। ठीक है ना? तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद पिट्यूटरी जितना भी ग्लैंड है उसको कैसे कि काम क्या करवाना है? बैलेंस। कि जब मान लीजिए गर्मी लग रहा है तो बोले कि भाई गर्मी लग रहा है तो उसको उपाय करो। यदि बोल रहा है कि नहीं सोडियम का मात्रा बढ़ रहा है तो घटाओ, थायरॉक्सिन का मात्रा बढ़ रहा है तो घटाओ, घट रहा है तो बढ़ाओ। तो उसके लिए जो रिलीज करने का मैकेनिज्म है, मतलब यह क्या है ना, शरीर का ऑफ ऑन बटन है सब। जितना ग्लैंड है ना, ये इसको निर्देश जाएगा तो ऑन हो जाएगा, निर्देश कम हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। इसमें बेसिक बात यही है। ठीक है, अब आइए पिनियल। पिनियल में 2 तरह का हार्मोन रिलीज होता है। एक का नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन। MELATONIN, मेलाटोनिन। और दूसरा होता है सोराटोनिन। क्या होता है? सोराटोनिन। ठीक है, ये 2। अब ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है, यह रात के समय में एक्टिवेट होता है। यानी कि यह जैसे मेलानिन, आपने नाम सुना होगा, रंग काला करता है, बाल को भी काला करने में मेलानिन का उपयोग है। उसी तरह का है। यह क्या है ना कि रात के समय में आपका चमड़े का रंग को थोड़ा सा डार्क कर देता है। आप गौर कीजिएगा कि खूब दिन में चमक रहे हैं और रात हुआ ना तो बोला कि लाइट लगता है गड़बड़ है। लाइट गड़बड़ नहीं है, चमड़े का रंग थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा जो शादी में फोटो बढ़िया नहीं आता है वो। तो उसको करने के लिए क्या करता है? अलग से ऐसा परत दे देगा कि वो परत दिखेगा ही नहीं। तो मेलाटोनिन गया बाढ़ में, उसके ऊपर सोराटोनिन लग गया है। और सोराटोनिन क्या करता है कि यह कहता है कि भाई लाइट से इसको दिक्कत है।
जैसे कि आदमी, कितना आदमी होता है, जैसे उसमें हम भी शामिल हैं, कि जब तक लाइट जलेगा ना नींद नहीं आएगा। तो लाइट जलने पर यह एक्टिवेट नहीं होता, लाइट जैसे बंद होगा ना तो एक्टिवेट हो जाएगा और नींद लाएगा। तो नींद लाने वाला हार्मोन कौन सा है? सेरोटोनिन। सोना के लिए सोरा, ठीक है ना, क्लियर है। पिट्यूटरी में बहुत सारा हार्मोन है, इसलिए पिट्यूटरी का अलग से बताएंगे। अब घबराइए मत कि पिट्यूटरी एक मिनट में क्यों छोड़ दिए, ठीक है ना। पिट्यूटरी आराम से बताने का चीज़ है। पिट्यूटरी में टोटल 6 हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना, और सारा काम पिट्यूटरी अकेले कर देता है। मास्टर ऑफ आवर ग्लैंड है ना, तो अभी पहला ही उठाए और सीधे मास्टर को बताएंगे तो आप लोग परेशान हो जाइए, इसीलिए इसको किया। और हाइपोथैलेमस में कोई है नहीं, वो आपको उस दिन हम न्यूरॉन में बता चुके थे उसको। ये दोनों क्लियर हो गया। अब थायराइड में क्या है, आपको पहले से पता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन नाम का हार्मोन, थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। अब इसको डॉक्टरों ने क्या कर दिया, लाइफ टाइम ड्रग बना दिया है कि नहीं, आपका शरीर नहीं निकल रहा आपको। अधिकांश महिलाओं में और खास करके शादी के बाद यह थायरोक्सिन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है और वो देना पड़ता है। अगर नहीं होगा तो बीपी बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। वही ऑक्सीजन की कमी से ढक्कन बंद हो जाता है। तो थायरोक्सिन हो गया, समझा गया। अब ये थायरोक्सिन यदि कम हो जाएगा तो 2-3 बीमारियां हो जाती हैं। एक ग्वाइटर, घेघा, एक क्रिटिनिज्म। क्या होता है? नहीं, वो तो अलग चीज़ है। इसमें बीमारी में क्या होता है कि मतलब पतला दुबला हो जाता है, बच्चे में होता है, ठीक है ना। क्रिटिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म। और एक होता है माइक्सोडर्मा। 3 बीमारी होता है। कौन कौन सा? थायरोक्सिन की कमी से घेंगा, क्रिटिनिज्म और एक होता है मिक्सोडर्मा। इसमें बच्चा जो है मंद बुद्धि हो जाता है। नहीं, क्रिटिनिज्म में मंद बुद्धि हो जाएगा, विकास पूरा नहीं होगा। मतलब बच्चे में ब्रेन में सोडियम की कमी, थायरोक्सिन की कमी जो हो जाती है, उसके चलते बीमारी आता है। केवल थायरोक्सिन नहीं है, उसके साथ और भी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। जिसको आयोडीन बोलते हैं, जिसको टायरोसिन बोलते हैं। थायरोक्सिन प्लस टायरोसिन प्लस आयोडीन, ये तीनों चीज़ का इम्बैलेंस हो जाता है। लिखिए थायरोक्सिन, ये तीनों की कमी से ये दोनों रोग होते हैं। तीनों रोग, हाँ। आयोडीन, टायरोनिन लिखिए। टायरोनिन होता है ना, ये तो हार्मोन है ना। टायरोनिन लिखिए, टायरोनिन, हाँ, NIN, टायरोनिन और आयोडीन, टायरोनिन और थायरोक्सिन, ये 3 चीज़ का कमी हो जाता है, यह संतुलन बिगड़ जाता है। लिखिए, इसके संतुलन बिगड़ने से कौन सा रोग होता है? घेघा, क्रिटिनिज्म और मिक्सोडर्मा। मोटापा, मोटा हो जाएगा, थुल हो जाएगा। जैसे देखिएगा जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, थायराइड होगा, तो पूरा मोटा हो जाएगा, लेकिन खाली फोफड़ रहेगा, शरीर में जान नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, मंद बुद्धि, हाँ, हाइपो, हाँ, वो तो हाइपर। उल्टा जब होगा तो हाइपर, किसी भी चीज़ का ज़्यादा तो हाइपर और कम तो हाइपो। वजन घट जाता है, बाल झड़ जाता है, भौं तक का बाल झड़ जाता है, इसका उल्टा जब होता है। मिक्सोडर्मा मोटापा हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब दूसरा है पैराथायराइड। तो थायराइड से निकलता है थायरोक्सिन, पैराथायराइड से पैराथायरोक्सिन। क्या निकलेगा? पैराथायरोक्सिन। ठीक है। यह कैल्शियम प्लस पोटेशियम का बैलेंस को बनाता है। शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम के बैलेंस को बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। कैल्शियम नहीं कहते, सोडियम पोटेशियम जो चेक करते हैं, के
अब एक इन्फॉर्मेशन और लिख लीजिए जो पीटी में सवाल के रूप में आता है और इस बार शायद ये पूछ सकता है। इस बार का ये आउट क्वेश्चन में रखिए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। पैराथायराइड यानी पैराथायराइड जो पांचवा हम बता रहे हैं, एंडोक्राइनल का पांचवा है ना। यह एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जिस पर पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण नहीं होता। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पिनियल पे भी नियंत्रण करता है, पिट्यूटरी थायराइड पे भी। पिट्यूटरी बोलेगा तब निकलेगा थायरॉक्सिन, समझ गए? पिट्यूटरी बोलेगा तब निकलेगा लेकिन पैराथायराइड यानी कि ये जो निकलना है यह इंडिपेंडेंट रहता है, पिट्यूटरी पर यह डिपेंडेंट नहीं है, उसके कोऑर्डिनेशन में यह काम नहीं करता है। क्लियर? तीन इसमें हो गया पिट्यूटरी छोड़ के। चौथे में आइए, थायमस। पूछा था बीपीएससी में सवाल आया था कि थायमस होता कहाँ पर है, तो यह चेस्ट में होता है। इस जगह पर थायमस होता है, यहाँ पर, ठीक है, चेस्ट में। और थायमस करता क्या है, तो यह प्रोटीन और लिम्फोसाइट, याद रहेगा नाम, प्रोटीन प्लस लिम्फोसाइट जनरेट करता है। बड़ा टिपिकल चीज़ है, प्रोटीन जनरेट करता है। यानी आप प्रोटीन नहीं खाइएगा तब भी प्रोटीन जनरेट करेगा। लेकिन आप लोग खुश मत होइए, आप में से किसी में नहीं करेगा। ये 15 साल तक करता है। 15 साल की उम्र तक। क्या हुआ? नहीं, अभी उतना बच्चा ठीक है। प्रोटीन, ये ध्यान दीजिएगा, 15 साल तक प्रोटीन का, लिम्फोसाइट तो आगे भी करता है, 15 साल तक प्रोटीन। तो इसीलिए जो भूखे प्यासे बच्चे जो खेलते रहते हैं और माँ परेशान रहती है कि कुछ खाया नहीं, तो ऐसा नहीं है, थैलेमस उसका केयर करता है, थैलेमस उसको प्रोटीन देता है। इसीलिए आराम से वो 12, हम लोग जब छोटे थे तो 12-1 बजे तक खेलते रहते थे, एक से एक बहाना बनाते रहते थे। बॉलिंग मिल जाएगा तो और 2-4 घंटा एक्स्ट्रा खेल लेंगे, क्योंकि हमको पहला आदमी होंगे जिसको बॉलिंग और फील्डिंग में मजा आता था। बैटिंग बहुत इन्जॉय नहीं करते थे। फील्डिंग में जब तक हाथ ये सब छिला के नहीं आएंगे तब तक हम वापस नहीं आते। कहने का मतलब है कि यही काम करता रहता है थायमस में, जो प्रोटीन है और लिम्फोसाइट। और 15, 3 चीज़ याद रखना है, 15 साल, प्रोटीन, लिम्फोसाइट, ठीक है। अगला आ गया एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल नाम से ही क्लियर है, इससे एड्रेनलिन निकलता है। क्या निकलता है? एड्रीनलिन। इसमें आईएन लगा दीजिएगा तो काम हो जाएगा। एड्रिनल से क्या निकलता है? आईएन लगा दीजिए, ये हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन। इसी को बोलते हैं फाइट और फ्लाई, ठीक है। फाइट और फ्लाई जो एसिम्पैथेटिक में आया था ना, कि या तो शेर आ गया तो या तो उससे लड़ो या भाग जाओ। तो डर, जब आदमी को भय उत्पन्न होता है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन रिलीज होता है। यह भयाक्रांत मनुष्य में निकलता है, ठीक है। इसमें इतना ही है, इसका कुछ नहीं। ये इसके ऊपर रहता है, किडनी से चिपका रहता है और कई बार इसमें कैंसर हो जाता है। इसके अंदर ये ब्लड को मतलब कि साफ कर, तो किडनी को बचाने के लिए इसी में हो जाता है। तो इसमें भी हो जाता है, तो 2 स्टेज तक तो बचाया जा सकता है, उसके बाकी के स्टेज में ये भी गड़बड़ हो जाता है। किडनी आप लोग को अलग से बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब समय बढ़ गया इसलिए, नहीं तो थोड़ा रफ्तारे में खींच देते। तो एड्रेनलिन यहाँ से निकलता है। अब बच गया आपका गोनाड। गोनाड में क्या है? मेल में कौन सा हार्मोन है? मेल में टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, याद रखिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टेस्टोस्टेरोन क्या बोलते हैं उसको? टेस्टोस्टेरोन, एस्टेरोन जो भी हो। और इसमें क्या होता है? 2 क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ठीक है, अब ये जो है स्पर्म का निर्माण करता है और यह एस्ट्रोजन जो है ओवम का निर्माण करने में सहायता करता है।
ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टेरोन से स्पर्म बनता है यानी शुक्राणु, और इससे ओवम बनता है यानी कि अंडाणु, ओवम। ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन जो है, जैसे कि बच्चे का जो जन्म होने वाला होता है, जब माताएं गर्भवती होती है तो उसमें उसको बचाने के लिए जो चाहिए, सपोर्ट के लिए, नहीं ऑक्सीटोसिन इज अनदर थिंग। इसी को समझना है, घालमेल नहीं करना। जो हम बोल रहे हैं समझो ध्यान से। यह क्या है, अंडे का निर्माण करेगा और यह जो है उसकी रक्षा करेगा। मिसकैरेज इसी के अभाव में होता है। जैसे मान लीजिए किसी का यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम है तो बच्चा ठहरेगा नहीं ना, मतलब गर्भ गिर गया, कई बार होता है ना, मिसकैरेज हो गया। तो ये मिसकैरेज का कारण यदि पूछ दे तो क्या आंसर होगा, प्रोजेस्टेरोन की कमी। यह रक्षा करता है, एक आवरण बनाता है। ठीक है। इसीलिए जब भी मेटिंग होता है तो उसमें बोला जाता है कि भाई प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो जाएगा उसके बाद ही होना चाहिए, तो ताकि उसके लिए एक आवरण मिले। इसलिए गलत टाइमिंग पर और गलत ब्लड ग्रुप से भी होता है ऐसा। जैसे 2 AB पॉजिटिव नेगेटिव लोगों की शादी हो जाए तो उनके बच्चे के ठहरने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है। उसमें भी एक केस है कि इसमें पहला बच्चा ठहरेगा, बाकी सारे बच्चे नहीं ठहरेंगे। ठीक है। कुंडली नहीं, कुंडली देख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। कारण क्या है, कुंडली में ये सबका उपाय किया हुआ है। कुंडली में नाड़ी देखा जाता है, तो नाड़ी दोष यदि बचा लिया तो ब्लड का दोष नहीं आएगा। कभी भी जब नाड़ी मिला के शादी होगी तो ब्लड में वो मैच होगा नहीं, वो वैज्ञानिक है। ठीक है ना। कभी भी कोई कुंडली से देख के शादी किया है तो उसको कभी भी ब्लड वाला इशू नहीं आता। उसी में सावधान रहना। ठीक है। अब उसके लिए भी लेट। इसके अलावा इसमें एक रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, रिलैक्सिन। फीमेल में 3 हार्मोन हो गए यहाँ पर। एक हो गया टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो ये क्या है, ये बच्चे के जन्म के समय बच्चे के नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। रिलैक्सिन, इसका नाम ही है रिलैक्स करना। मतलब ये तो क्या है ना कि बॉडी पार्ट को सॉफ्ट कर देता है। ठीक है। चलिए पिट्यूटरी का लिख लीजिए। एस्ट्रोजन क्या फिर से बता दीजिएगा। एस्ट्रोजन जो ओवम के निर्माण में यानी कि अंडाणु के निर्माण में। ठीक है। हाँ। लेकिन घुमा फिरा के सवाल जैसे कभी पूछ सकता है कि जैसे मंथली साइकिल जो होता है, तो मंथली साइकिल किसके कारण से होता है, तो इसी के चलते होता है, एस्ट्रोजन के चलते। मतलब लड़कियों में, महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है वो इसी के चलते होता है, एस्ट्रोजन के चलते। और टेस्टोस्टेरोन बड़ा खतरनाक है। ये जो हार्मोन है ना, इसमें उल्टा भी है। ये हार्मोन का गंध पुरुषों को पसंद नहीं है, लेकिन यह महिलाओं को आकर्षित करता है। और इस हार्मोन का गंध महिलाओं को खुद पसंद नहीं है, पुरुषों को आकर्षित करता है। इसीलिए परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां इनका जो है एक एसेंस लेके महिला के लिए जो बनेगा उसमें पुरुष को जो पसंद है वो वाला हाथ डाला जाता है, उल्टा डालते हैं आकर्षित करने के लिए। तो हार्मोन जो है, गंध जो है ना, सबसे बड़ा आकर्षण होता है मनुष्य का। देखिएगा कि मतलब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, चलिए हटाइए, आगे बढ़िए। ये टेस्टोस्टेरोन में एक बड़ा खतरनाक बात है कि ये जैसे आदमी जो यूरिन एक्सट्रैक्ट करता है तो उसमें इसका गंध आता है टेस्टोस्टेरोन का। आदमी में, मनुष्य में, आदमी में ज़्यादा आएगा, और जानवर में कुत्ता जो है ना उस सब में भी आता है। तो कुत्ता सब क्या करेगा, देखिएगा कि अपना एक बाउंड्री बनाता है, क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो कुत्ता है वो इस क्षेत्र के कुत्ता को इधर घुसने नहीं देगा, और वो लोग अपने मतलब यूरिन से इसका बाउंड्री तय करता है। इस एरिया कुत्ता जहाँ जहाँ पेशाब कर दिया उसके बाद इस एरिया कुत्ता नहीं पार करेगा उसको। ठीक है। हैं? हाँ, इतना ही नहीं, दूसरा आदमी किया रहेगा तो कुत्ता उसको क्रॉस नहीं करेगा, जानवर भी क्रॉस नहीं करेगा। इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है सेना में। जैसे जंगल में जब सेनाएं रहती हैं तो उसमें 2-4 जवान को बोल देता कि तुम लोग अलग अलग एरिया में जाके और यूरिन डिस्चार्ज करके आ जाओ, कि उसके बाद कोई जानवर उस बाउंड्री को पार नहीं करेगा। बड़ा टिपिकल चीज़ है। लेकिन इसका बड़ा ही एक हास्यास्पद चीज़ भी है। जैसे मान लीजिए आप बाइक लगा के खड़े हैं
और कोई देखिए कुत्ता आया उसे पेशाब कर दिया, तब उस पर टेस्टोस्टेरोन का गंध आ गया। अब आप उस बाइक से जा रहे हैं तो देखिए कुत्ता दौड़ा देगा दूसरा एरिया में, वो आपको नहीं दौड़ा रहा होता है, उस गंध को दौड़ा रहा होता है। उस होता है कि दूसरा एरिया कुत्ता हमारे यहाँ कैसे आ गया, ये कारण। इसलिए बाइक जिसका साफ सुथरा रहेगा तो कुत्ता नहीं दौड़ाएगा, एक बहुत कम लोग जानते हो। ठीक है, चलिए आइए पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे छोटा ग्लैंड होता है, तो इससे भी छोटा पिनियल होता है। सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होगा? पिनियल। लेकिन नॉर्मली आदमी क्या जवाब देता है? पिट्यूटरी। मात्र 0.6 ग्राम का होता है, 0.6 ग्राम का, और सबका चाबी इसी के पास। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन पूछता है ना उसमें अक्सर पिट्यूटरी ही रहता है और पिनियल नहीं रहता है। जैसे सबसे छोटा पिनियल लिखिए, यदि पिनियल और पीयूष दोनों आ जाए तो पिनियल, लेकिन पिनियल और पीयूष एक साथ जल्दी ऑप्शन में अभी तक हम देखे आया नहीं है, तो वहाँ पे पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का हिंदी क्या होता है? पीयूष ग्लैंड, जो अभी क्लास में उपस्थित नहीं है। ठीक है ना? इसको तुमको ही फेल करा के रहेगा। और पढ़ो, जितना ही फेल कराने चाहिए उसमें 206 लेके आ जाओ एक बार, हड्डी तोड़ के पढ़ो। ठीक है, लिखिए, बस 2 मिनट में ख़त्म करते हैं, डिटेल बाद में बताएंगे। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में बेसिकली 5 हार्मोन रिलीज होता है। क्या होता है? TSH, ये पिट्यूटरी से पहला निकलता है। दूसरा ये हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, STH, ये क्या होता है? सोमेटोट्रैपिक हार्मोन, STH। तीसरा होता है LTH, सोमेटोट्रॉपिक, और तीसरा क्या होता है? LTH। ठीक है, LTH, हाँ, LTH को ही कहते हैं प्रोलैक्टिन। क्या कहते हैं? हाँ, प्रोलैक्टिन, इसी को कहीं कहीं प्रोलैक्टिन ही दे देता है। फिर चौथा क्या है? ऑक्सीटोसिन, यह भी पिट्यूटरी से निकलता है। और पांचवा क्या है? वेसोप्रेसिन। 5 हो गया, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण है। 6 हो गया। TS वो एक्सोक्राइनल में है। ठीक है ना? अब क्या है कि TSH, थायरक्सिन स्टिमुलेटिंग। थायरक्सिन कितना स्टिमुलेट, मतलब उसको उद्दीपित करना। थायरक्सिन स्टिमुलेटिंग, जो थायरक्सिन हम लोग थायराइड में पढ़ा ना, तो यह किस मात्रा में निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, इसको रोकना है या छोड़ना है, यह ब्रेन का जो पार्ट तय करता है, जो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मैसेंजर है वह कौन सा हार्मोन है? TSH। हार्मोन क्या है? बटन है। जैसे शरीर पूरा फ्लूइड मैकेनिज्म पर है, तो कोई ना कोई हार्मोन जाके ही बताएगा कि ये काम करो, समझा? तो ये TSH क्या करता है? जितना भी थायरॉक्सिन से संबंधित काम है, ऊर्जा है, कार्य है, गति है, उसको यह तय करता है, मात्रा को और संतुलन को। क्या करता है? उसके मात्रा को और उसके बैलेंस को बनाता है, थायरॉक्सिन संबंधित। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से सोमेटोट्रैपिक, सोमेटो मतलब हम कल भी बताए थे, सोमेटो मतलब एनीथिंग पर्टेनिंग टू बॉडी शेप एंड साइज, उसको सोमेटिक बोलते हैं। शरीर से संबंधित कोई चीज़ होता है, शेप और साइज से संबंधित, उसको सोमेटिक बोलते हैं ना। तो सोमेटोट्रैपिक यानी इसमें जान लीजिए, ये हार्मोन यदि कम होगा तो आदमी पतला हो जाएगा, बौना हो जाएगा, और ये हार्मोन ज़्यादा होगा तो गिगांटिज्म रोग हो जाएगा। खली में क्या होगा? ये ज़्यादा होगा। तो इस हार्मोन के बढ़ने से क्या हो जाएगा? आदमी या तो मतलब विशाल काय हो जाएगा, विशाल काय, और या कम हो गया तो बौना हो जाएगा, यानी गिगांटिज्म और ड्वार्फिज्म। गिगांटिज्म और ड्वार्फिज्म ये दोनों से हो जाएगा। LTH जो है, लैक्टोट्रोपिक जो है, यह प्रोलैक्टिन इसको कहते हैं, दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन।
और लैक्टीन से समझ में आ गया कि ये दूध से संबंधित है, ठीक है ना। तो यह माताओं में दूध का निर्माण करता है, बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या है ना कि ये जो दूध यदि रहेगा भी और छोटा बच्चा रहता है, बच्चा का पावर कितना है, मुंह का सक्शन पाइप तो उसका उतना मजबूत नहीं रहता है, तो बच्चा दूध सक ही नहीं कर पाएगा। तो उसको इजी सक हो जाए और दूध इजीली उसको अवेलेबल हो, चूँकि उसको उसी पर जीवन है, तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है ताकि उसको इजी बना दे, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन ऐसे यह निर्माण को करता है और यह उपलब्धता उसको आसानी से, अब ये क्या कहता है, ये एक हार्मोन है, मार्केट में उपलब्ध है। अब ये जो जानवरों में जब दूध नहीं उतरता है तो ये इसी का हार्मोन का इंजेक्शन मार देते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन मार देते हैं। और जो आदमी जानवर होता है यही इंजेक्शन औरत को मार देता है, तो पागल ही कर देगा। हाँ, तो ये क्या है, अब अभी प्रतिबंधित हो गया है ये। इसका जब तक आप मतलब मेडिकल यूज अब सर्टिफाइड नहीं करेंगे तो मिलता नहीं है जल्दी। गाय वगैरह को मार देगा, बच्चा को मार देगा पहले, और दूध के लिए ये वाला हार्मोन दे देगा, ठीक है। तो इसमें मेन है प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन और उसको इजी एक्सक्रेशन के लिए, तो वो हार्मोन है और वो आपके शरीर में मात्रा को बढ़ा देगा। तो क्या होगा कि जो उसको उससे पिएगा तो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाएगा। तो हार्मोन क्या है, हार्मोन मैसेंजर है। तो आपको जो मैसेज इधर नहीं जाना वो भी इधर उधर जाने लगेगा, तो पता चला कि आदमी में औरत का लक्षण आना शुरू हो जाएगा। जो इस तरह का ही करे तो आदमी थुल हो जाएगा, उसका शरीर गड़बड़ हो जाएगा, तो इस सब तरह का दिक्कत आता है। सिंड्रोम आ जाएगा, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आ जाएगा, जीन बदलने लगेगा। लंबे समय तक पौधों में दिया जाएगा तो उसका जीन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके बाद एक है वेसोप्रेसिन, यह यूरिन को पतला करता है। इसी को एडीएच भी कहते हैं, कहेंगे एडीएच हार्मोन भी कहते हैं, कहीं इसको लिख के आता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक। यह यदि कम हो जाएगा तो पेशाब गाढ़ा हो जाएगा और करने में जलन होगा, तो वेसोप्रेसिन, ठीक है। और यह ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत पतला हो जाएगा, यानी संतुलन बनाना है। बात समझ आई, क्या करना है, संतुलन। इस पूरे प्रोसेस का, इन ग्रंथियों से जो चीज़ निकल रहा है और जो अंगों को जा रहा है, उसका मेन थ्योरी क्या है, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एंड द बैलेंस ऑफ द इंटरनल फ्लूइड। बात समझ आ गई, और कुछ नहीं काम है। तो ये बैलेंस क्या है, जैसे कम होगा तो भेज देगा, ज़्यादा होगा तो खींच लेगा। एक गाड़ी ऐसे लगा कर रखता है, एक गाड़ी ऐसे लगा कर रखता है, अब जाना है कि आना है देख लेना है, समझा गया। तो ये आप इंडोक्राइन में इतना ही है, इंडोक्राइन में इतना ही है। अलग अलग ग्लैंड का निकलने पर अलग अलग दिन तक जिंदगी रहता है। किसी ग्लैंड के निकलने के बाद 7 दिन तक, किसी ग्लैंड के निकलने के बाद 3 दिन तक, किसी के बाद 9 दिन तक, किसी ग्लैंड के निकलते खत्म, समझा गया। अभी निकाल रहे हैं ब्रेन में से ग्लैंड निकालिएगा तो समझ रहे हैं सब चीज़ ही गड़बड़ हो जाएगा। ये एड्रिनल जो ग्लैंड है ना यहाँ पर, इसको भी यदि हटा दीजिएगा ना तो 7-8 दिन आदमी बचेगा बस, ठीक है। अब एक्सोक्राइनल जो है उसका कुछ उदाहरण दे देते हैं। जैसे आंसू, आंसू क्या है, एक्सोक्राइनल है। आँख से कीचड़ निकलता है, वो क्या है, एक्सोक्राइनल है। सो के उठिएगा, देखिए नाक चिकना लगता है, यह एक्सोक्राइनल है, ठीक है। यूरिन डिस्चार्ज, यह भी एक्सोक्राइनल है। पसीना, यह भी एक्सोक्राइनल है। इन सब में किसी में ब्लड मिलता है, ये सब ब्लड नहीं, इस सब का अलग अलग नली है। जैसे आँख में आंसू के लिए अलग नली है, आँख में कीचड़ के लिए अलग नली है, नाक में ये पोर्स हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि नाली दिया है, अपनी नाली से बाहर आके निकाल दे रहा है अंदर में, ग्रंथि अंदर में है, लेकिन प्रोडक्ट को बाहर फेंक दे रहा है, इसीलिए इसको एक्सोक्राइनल कहा गया। और उस सब में क्या है, जैसे कि आपको एड्रिनल रिलीज हुआ तो सीधे खून में जाता है, तो इसीलिए जैसे एड्रिनलिन गया
तो पूरा अचानक से आपका पूरा रोआ खड़ा हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। इंडोक्राइनल में डक्ट नहीं होता है, एक्सोक्राइनल में डक्ट होता है। क्योंकि जो आँख से देखिए ना, सीधा समझिए ना, आँख से जो कीचड़ आ रहा है, आँख से जो कीचड़ आ रहा है, ये इसमें डायरेक्ट नाली है, तो इसमें ये खून नहीं आ रहा ना, तो इसी से समझ लीजिए वो एंडोक्राइनल हार्मोन है और ये एंजाइम है। उसको फिर से हम बता देते हैं। देखिए यहाँ जो है ना, ये वाला पार्ट जो है हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कि अंतःस्रावी है, अंतःस्रावी ग्रंथि में आपका क्या होगा, अंदर अंदर ही वो खून में चला जाएगा, और बहिस्रावी क्या है, एक नली लेके उसको बाहर आ जाएगा। क्लियर? इंडोक्राइनल में ये हार्मोन है, ये जो है ना, ये हार्मोन सब उसको उधर लेके चला जाएगा। और इसमें क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर में एंजाइम, एंजाइम समझा गया? यहाँ हार्मोन है, यहाँ एंजाइम है। यहाँ पर वो अंतःस्रावी सीधे खून में, यहाँ पर यह खून से बाहर, नाली से बाहर आएगा। तो यहाँ नाली, यहाँ पर अंतःस्रावी में नाली नहीं होगा, यहाँ पर नाली होगा। ठीक है ना? इतना आज के लिए काफ़ी है। कल फिर हम एक्सोक्राइनल यहाँ पर जैसे TSH है ना, हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत क्या है? ये TSH जो है, जितना ये थायरोक्सिन हार्मोन, यहाँ पे 3 चीज़ रिलीज होता है ना, थायरोक्सिन और टायरोनिन और आयोडीन, तो ये किस मात्रा में निकलना है, कितना निकलना है, यह तय करता है। यह मैसेज जो देता है पिट्यूटरी ग्लैंड के कहने पर TSH देता है। इसमें नलिकाएं नहीं होती, अंतःस्रावी में नलिकाएं नहीं होती हैं। और बाह्यस्रावी में नलिकाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? होती है। और यह नलिकाएं नहीं होती तो क्या करता है, इंडोक्राइनल सिस्टम में वो सीधे रक्त में डालता है, और एक्सोक्राइन में वह ब्लड में नहीं मिलेगा, वो नली में रहता है, नली से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? और इसमें हार्मोन किस में रहता है, इंडोक्राइन में या एक्सोक्राइन में? और एंजाइम किस में रहता है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? चलिए कल मिलते हैं फिर।